नमस्कार। हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम चौक से 24 का एग्जिट पोल का सफर लगातार जारी है और अब हम सीधे जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा के गांव के बाहर हैं और यहां पर कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। उनसे जाकर के बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनका मूड क्या कुछ है, क्या वो खुश हैं अपने विधायक से, नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं खेतों में और पूछते हैं इनसे इनकी क्या कुछ राय है। राम राम जी, नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया सर। नाम क्या है आपका? कृष्ण ढांडा सर। कृष्ण ढांडा। हाँ जी। अच्छा, ये गांव अमरजीत ढांडा जो जुलाने से विधायक उन्हीं का गांव है? हाँ जी, उन्हीं का है। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है 2024 को लेके? तैयारियां तो चल रही हैं। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है इसका। अच्छा, तो काम दाम करा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, देख रेख सारी बढ़िया है जी। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया जी। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, अगला चुनाव जब आ रहा है तो अमरजीत ढांडा जेजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, जेजेपी से लड़ेंगे चुनाव अगला। अच्छा, 2019 में जब चुनाव हुए तो अमरजीत ढांडा ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, बिल्कुल लड़ेगा जी। बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, उससे कोई नाराजगी? नहीं जी, गांव में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, ऐसे पूरे हल्के में नहीं होगी मेरे ख्याल से तो। तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है अभी हाँ जी। तो लगता है कि ये गठबंधन आगे चालू रहेगा, ऐसे ही लागू रहेगा? नहीं जी, ये तो अलग अलग इलेक्शन होगा जी, ये अपने 90 पर ये उठाएंगे और 90 पर वो उठाएंगे। अगर पूरा बहुमत आता तो फिर अलग अलग हो जाएगा जी। मतलब गठबंधन टूटेगा चुनाव? बिल्कुल टूटेगा जी, चुनाव से पहले गठबंधन। कुछ और भी किसान हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम ताऊ जी, राम राम भाई। कैसे हो? बस हो रहा है ठीक पास हो रहा है है। टाइम पास? और अच्छा, ये बताओ चुनाव को लेके क्या माहौल है गांव में? आपन ने कुछ कह सकते इस चीज के बारे में? आपन तो खेती से मतलब है। अच्छा, नहीं, विधायक तुम्हारे गांव का है। गांव नहीं, गांव का भी है और भाई भी है। हाँ। लेकिन हमारे लिए तो सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। बस अच्छा, नहीं, जो कुछ लोगों में नाराजगी सी आई थी, वह बीजेपी के नहीं, खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर नहीं, बाद में बीजेपी के साथ सरकार बना पार्टी ली। एक साथ नहीं होती, अच्छा। कुछ तो कुछ कमी होती है। एक आदमी सबके लिए अच्छा नहीं होता, सबके लिए बुरा नहीं होता। तो यहाँ खेतों से हमने इन किसानों की राय को जाना और समझा कि किस तरह का क्या कुछ विचार इनका 2024 को लेकर के है। और अब हम गांव में भी जाएंगे और भी लोगों से इसी तरह से विचार विमर्श करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्या माहौल है साल 2024 के चुनाव को लेकर के। तो राम राम, बैठा लेता हूँ मैंने, बस तेरे से बात करनी है दो चार। तो न्यू बता, क्या नाम है तेरा? मेरा संदीप है। संदीप। अच्छा, ये बताओ 2024 के चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल चल रहा है? हो रहा है माहौल तो भाई जो देख के बनाएगा वो तो किसी की नहीं वोट है इसमें आपदा बना है। अच्छा, ये भी फिलहाल क्या माहौल है वैसे? फिलहाल तो बड़ा जो करे गांव को लोक समिति दे बना दिया करें, कोई दिक्कत कौन होती है, इलेक्शन हो मिलकर जी रहा है। नहीं, बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है, ठीक चल रही है? ठीक है, बीजेपी की हमारी सरकार है, सही है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में गांव खड़कराम जी में हम पहुंच गए हैं, जहां से खुद विधायक अमरजीत ढांडा आते हैं। यहां पर इस तालाब के पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाकर के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहां पर उनकी जो विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये शायद अपने कटड़े को नहलाने आए हैं तालाब में। राम राम जी। राम राम भाई। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार भाई। अशोक कुमार। इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो अच्छा था भाई, गांव ने बहुत साथ दिया है। विधायक जी का बहुत बहुत साथ दे के बनाया है। लेकिन अब इनके कार्यक्रम देखो भी, वो तो आपने भी देख रहे हैं। फिर नहीं पर वो घूम के देखो, ये कराएंगे, इनको टाइम मिलेगा तो। अभी बस टाइम बचा है, अभी कराएंगे तो। अभी बस 1 साल का समय बचा है। एक तो साल का टाइम है, लेकिन गांव को तो आदर्श बनाने के लिए अभी भी टाइम है इनके पास। तो बनाना चाहेंगे तो कुछ करेंगे। तो 4 साल में जो काम हुए उनसे खुश हैं आप? 4 साल में ले कुछ तो किया है, थोड़ा मोटा तो किया है। लेकिन जो एमएलए होने के कारण होना था वो नहीं हुआ। अच्छा, सरकार की बात अगर करें पूरे राज्य स्तर पे, बीजेपी सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार है गठबंधन की, कैसी चल रही है? बीजेपी की तो क्या सरकार, ये निकम्मी सरकार है, किसी को कोई दे नहीं रही है। किसान ने, किसान मजदूर सब बराबर कर दिया इसने। अच्छा, गठबंधन में जेजेपी भी है जिससे तुम्हारे विधायक? हाँ, जेजेपी है, लेकिन ठीक है, उस टाइम बढ़िया था, माहौल था, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा, धोखे का भी आरोप लगा कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट ले ली, फिर बीजेपी के साथ ही सरकार बना ली। वो तो ले उन किया था, वोट तो जेजेपी को दिया था, लेकिन गठबंधन के साथ ही ने सरकार बनाई है।
लेकिन हमने तो बीजेपी पे विश्वास करके दिया था वोट। तो अभी दुष्यंत चौटाला को आप क्या कहना चाहेंगे? वो डिप्टी सीएम है और सही काम करवा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो क्या कहेंगे, अभी ये जो अपने लोकल कार्यकर्ता है, ये जैसे विधायक जी है, इनको ही अपना देखना चाहिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, गांव में अब अंदर जाएंगे और पूछेंगे लोगों से। तो गांव खड़कराम जी में हम मौजूद हैं। विधायक अमरजीत ढांडा का ये गांव है, जेजेपी से विधायक है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गांव में पहुंचने पर। नाम क्या है आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी, ये विधायक का गांव है, विधायक अमरजीत ढांडा जी का। क्या कहेंगे ये गांव के बाहर? ये हमारे गांव का विधायक है ना कि इसका, ये अब तो इसको तो कोई जानता भी नहीं था और अब 4 साल हो गए इसको सरकार के अंदर। ये देखो कितना बुरा हाल है हमारे गांव में। ये मेन रास्ता है जहाँ पे सीएचसी है और डॉक्टर आते हैं, टीचर आते हैं, आगे हमारा स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल। देखो यहाँ पैदल भी नहीं जा सकता यहाँ पे आदमी। और ये तालाब है, इसमें कूड़ा करकट आता है गाँव का। बहुत बुरा हाल हो रहा है गाँव के अंदर। बहुत बीमारियाँ फैली हुई हैं गाँव के अंदर। ये कोई निकासी नहीं है पानी की, गंदे नाली की निकासी नहीं कर रखी। बहुत बुरा हाल है गांव के अंदर। और जो ये माहौल है गांव का, अगर माहौल की बात करें, राजनीतिक माहौल की बात करें, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है माहौल? माहौल सरकार के एंटी हो रहा है। यहाँ तो कोई एजेंट भी नहीं मिलेगा आगे सरकार का हक के अंदर। ऐसे हालात हो रहे हैं, कोई ना तो विकास की नाम की चीज़ है और कोई सफाई भी नहीं है, सार्वजनिक काम भी नहीं हो रहे हमारे गांव के अंदर। अच्छा, एक बात और है, आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल है। सरकार तो 2 दलों की है, बीजेपी की और जेजेपी की। तो कौन से के पक्ष में यहाँ ज्यादा माहौल खराब है? यहाँ बीजेपी के तो वैसे ही खिलाफ थे लोग और अब जेजेपी के खिलाफ और भी ज्यादा लोग हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जेजेपी ने हमारे विकास के नाम पे, गांव के नाम से, किसानों के नाम से वोट ली थी। वो भी उन्हीं के उसमें बैठ गए, लेकिन उन्होंने भी कोई विकास नहीं करवाया, अपना खुद का विकास किया है विधायक ने भी और सभी मंत्रियों ने। अच्छा, जो ये गठबंधन हुआ था बीजेपी जेजेपी का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना सही था ये गठबंधन? ये गठबंधन जो हुआ था, वर्करों ने सोचा था एक बार तो कि काम होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हमारे जो वर्कर थे वो भी हताश हो गए, निराश हो गए और हमारे ये कोई काम नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। तो एक जो बात चली थी साल 2019 में कि युवा देवीलाल है दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुत अच्छे काम करवाएगा। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 साल तक। हाँ, यही सोच के तो हम लोगों ने, हम सभी ने उनको वोट दी थी। गांव वासियों ने वोट दिया था कि ताऊ देवलाल जी एक ऐसे नेता होते थे, ग्रामीण लोगों की ग्रामीण काम करते थे, गांव के हर काम करते थे। लेकिन उनकी सोच से ही लोगों ने सोचा था भी ये काम करेगा, लेकिन ये उनके ऊपर खरा नहीं उतरा बिल्कुल भी। तो अब साल 2024 में नुकसान होगा जेजेपी को? बहुत नुकसान होगा जेजेपी को, इतना नुकसान होगा कि यहाँ तो बीजेपी से भी ज्यादा नुकसान होगा जेजेपी को। यहाँ को एजेंट भी नहीं मिलेगा। जुलाना हल्का में तो ऐसे हालात हो रहे हैं पूरे। और देख लो हमारे गांव में, नजर घुमा लो, इतना बुरा हाल हो रहा है। पूरे जुलाना के अंदर ऐसे हालात हैं। यहाँ नहीं है कि पूरे जुलाना के बेहतर गाँव में इतना बुरा हाल है। यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी, आपने देखा होगा। सिंध विखेड़ा से आए हो मेन रास्ता, कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो वो तो जेजेपी वाले तो कह रहे हैं, अमरजीत ढांडा जी जो विधायक आपके गांव से, वो भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना है दुष्यंत चौटाला। ये तो कुछ बोले जाओ, अब इसका एक बार मौका लग गया, अभी इसको आगे तो कुछ भी कर सकता है। खुद डिप्टी सीएम की पीछे बोल रहा था मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। इसको खुद एमएलए की पूरी फॉर्म का नहीं बेरा, इनको क्या विधायक का उनका स्पेलिंग का नहीं पता एमएलए क्या होता है। अच्छा, गठबंधन चल रहा है बीजेपी जेजेपी का, क्या लगता है बना रहेगा या टूटेगा? इसका हमारे को पता नहीं। ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये स्वार्थी लोग हैं, कभी भी अपना चलता रहेगा इनका। तो इस बार प्रदेश में क्या परिवर्तन लग रहा है? हाँ, 200% परिवर्तन होगा। यहाँ तो बिल्कुल पूरे हरियाणा में परिवर्तन होगा। अब देखो, तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी जेजेपी जो सत्ता में है वो हो या दूसरे विपक्षी दल हो, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी नेलो, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है फिर किसके पक्ष में माहौल क्षेत्र में? अब की बार माहौल गांव में ऐसा है कि सारे किसान मजदूर इकट्ठा होकर इस सरकार को पलटेंगे। जो ठगबंधन है ना, इसको पलटने का काम करेंगे। अभी तक डिसाइड किया नहीं है, लोगों ने सोच रहे हैं भाई कौन सा अच्छा दल या जो हमारे गांव में जो मूलभूत सुविधा उनको दूर करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो और भी लोग यहाँ पर जिनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ रहा है गाँव के लोगों की। राम राम। राम राम भाई। क्या हाल है तेरे? ठीक से। ठीक से। अच्छा, न्यू बताओ, गांव में क्या माहौल है? चुनाव आने वाले, ये चुनाव के बारे में बेरा है कुछ? कुछ नहीं मेरा। कुछ नहीं बेरा। सरकार नु कह थी बुढ़िया था 5100 रुपए पेंशन देंगे, मिले? हो बेरा है वो तो हैं? मत बुलाड़ा करता बारे माम किसे जाया कौन कर दे, जाया को नहीं कर दे। न के बेरा मोल का। अच्छा, नहीं। तो गांव खड़कराम जी में हम पहुंचे हैं, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ इनके विचार हैं। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है आपका?
संतोष जी। संतोष जी, गांव खरकराम विधायक जी का गांव है, तो यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं? जी अड़ना तो पीने का पानी एक नलका है जी, वो भी तीसरे दिन खराब रही जा है। और जी अड़ कोई पीने का पानी का कोई साधन नहीं है जी। अच्छा, विधायक जी से कोई नाराजगी, वो समाधान ना नहीं ना करवा रहे? जी कोई नहीं, कोई जी लिया मोटरसाइकिल जिसका हो तो लिया हो, ना हो तो तिसाई मरो। ना हो तो तिसाई मरना पड़ता है। अच्छा, न्यू बताओ, चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है यहाँ? के बेरा जी हो तो ले केरा परिवार का गेल, हाँ जी केरा का दबाव तो भी हो जाए जी, परिवार जिस पर गिरवाओ का उड़ गिरने पड़ेंगे जी। अच्छा, जहाँ परिवार के वहीं आप अपनी मर्जी से नहीं गिरते हो? नहीं जी, क्यों, परिवार का दबाव रहता है? ना जी वो दबाव तो कोई नहीं, फिर भी परिवार का गेल तो चलना पड़ेगा। वैसे ही परिवार के साथ चलते हो? ताऊ राम राम। ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है तारा? प्यारा। प्यारा। ताऊ नु बताओ, गांव में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का तो आड़े कोई माहौल नहीं बताई। कोई माहौल नहीं। जेजेपी का विधायक है तारा अमरजीत ढांडा। हाँ? जेजेपी का विधायक है, बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है, ठीक कर रहे हैं काम? हाँ यू ठीक कर रही देखे। तो कोई सुनवाई नहीं है इस बात की? हाँ? कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। फिर इनके क्या विचार है, बीजेपी जेजेपी ते सरकार बदलोगे कि फिर क्या नहीं बनाओगे? आम है। आम तो कोई सी नहीं बना के राजी। कोई सी नहीं बना के राजी? क्या बात। अब बीजेपी और जेजेपी के बारे में बताओ कुछ। कुछ नहीं बताते हम तो, हमारा यू मिटता नहीं, हम क्या बतावा दे। अच्छा, तो फिर किस ते उम्मीद है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ते उम्मीद है, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ते उम्मीद है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे। हमने किसी की नहीं जब बता दिया डांस से, हमारा यू खर्चा मिटता ही नहीं। चाहे को बनो चाहे ना बनो। तो कोई तो मिटा होगा, किसी से तो उम्मीद करते हो ना कोई नहीं मिटांदा इसने। किसी तो उम्मीद नहीं। नु कहते ताऊ देवीलाल की छवि है दुष्यंत चौटाला में। वो होगी ले मन के बेरा मैं तो खोले चराऊ हूँ, मन नहीं कहेगा बेरा। अच्छा, नु कहते बुढ़िया की पेंशन 5100 करेंगे, वो भी ना करी। वो तो ले उनकी मर्जी है, मन के बेरा। अच्छा, चलो ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है जी? करमबीर है जी। करमबीर। करमबीर जी ने बताओ, गांव में क्या चुनाव का माहौल है? सुना होगा तो जी कुछ भी नहीं, क्यों यह सरकारी चीज होगी। अच्छा, ये भी इसने ये काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ना देखिए काला में कितना कच्चा है। हाँ, खाचा तो बहुत है गाड़ा में। चलो, और न्यू बताओ, फिर विधायक जी हैं गांव में अमरजीत ढांडा। देखता हूँ तो ठीक है, गांव के लिए नहीं सोचता जानू भाई क्या मैं करे। गांव का ये भाई गांव का है, उस हिसाब में नाम में सोचता भाई बढ़िया है। फिर यूँ देखो यू हिसाब न देख के तो कुछ भी को नहीं। अच्छा, कुछ करवावे को नहीं विधायक? भाई देखो करवा भी से कह है इतने ही तो ठीक है ना। अच्छा, और बस ये काम है। नहीं बे, 4 साल तो हो गए, अब तक तो कुछ नहीं करवाया। हाँ भाई इतने ही तो कोई खास नहीं बात हो रही। कुछ खास बात नहीं हुई। अच्छा, नो बताओ, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ था, तो हमने बीजेपी के खिलाफ वोट करी थी पहले। जब तो खिलाफ कौन करी, जेजेपी के पक्ष में घेरी थी। तो तो फिर फिर बीजेपी की सरकार। हाँ फिर वो बदल गया, उसका मैं गए फिर कुछ नहीं, धोखा मकाई का वो होया। धोखा हुआ? धोखा आया। किसने करा धोखा? दुष्यंत चौटाला ने? हाँ इससे ने कराया भी, जब यू चला गया तो इसमें जब वो अपनी जगह पर रहे तो फिर तो ठीक था। अच्छा, नहीं तो कुछ वो नहीं। तो सरकार का विधायक है? हैं? सरकार का विधायक कोई विधायक तो सरकार है का इतने ही तो जो चल रहा है अभी, ये सरकार ही मानने लायक रहा है अभी, हमारी तो मान नहीं रहा अभी, हम क्या करा। तो फिर अब क्या कुछ परिवर्तन करोगे? परिवर्तन देखो भी करने की सोच रहे। हाँ जानू कि मैं कोई नया बढ़िया कहो, कोई बढ़िया। कौन सी पार्टी तो मौका दोगे फिर क्या? मौका तो इब कोई पता नहीं कौन सा आवेगा, जो बढ़िया आदमी होगा उसका कराएंगे हम। पर बीजेपी जेजेपी तो नहीं? नहीं करेंगे हम। अच्छा, जेजेपी का विधायक थारे गांव का है, मतलब फिर ये विधायक के करेगा जब कोई काम में खास नहीं हो रही। काम में खास नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये सड़कों का हाल आप देख ही सकते हैं। विधायक अमरजीत ढांडा जी के गांव में हम हैं, और यहाँ की ये स्थिति है। ये देखिए किस तरीके से हमें यहाँ जाना पड़ रहा है। ये है गौशाला, और गौशाला में राम राम जी,
गांव खरकराम जी में हम मौजूद हैं और इस वक्त हम गौशाला में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए मिले, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ माहौल है यहाँ गांव में, चुनावी माहौल क्या है, उस बारे में भी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है आपका? अनिल जी। अनिल जी, बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है प्रदेश में, क्या माहौल है गांव में? 1 साल है चुनाव। हाँ, तो वोट तो बीजेपी को दी थी जी। तो फिर काम तो कोने हो रहे, काम के साथ वोट मिलेगी जी। अच्छा, आपने कहा जेजेपी को वोट दी थी। जेजेपी को वोट बीजेपी के खिलाफ कहते हैं पड़ी थी, और ये तो बीजेपी के साथ सरकार बना गई। हाँ, तो ये तो जमुना पार कर रहे थे। तो फिर बिहार बन गए। तो फिर इब के ख्याल है, फिर इब के जमुना पार जेजेपी को करोगे कि मुख्यमंत्री बनाओगे जेजेपी का? ना मुख्य कुछ नहीं, जमुना पार कुदावांगे ना तो। अच्छा, तो कोई नाराजगी, कोई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोई नाराजगी? सारी नाराजगी है, गांव में कोई विकास से नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, तो और भी हैं यहाँ, ताऊ जी, इनसे बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार मेजर धर्मचंद है। जैसे भी काम हो रहा है वो आपके सामने है, हम कोई छुपा तो नहीं रहे हैं। नहीं, हम कोई छुपाने वाली बात कह रहे हैं नहीं, आप गांव के लोग हो, वो तस्वीरें तो हमने देख ली किस तरह का माहौल है गांव में। चलना भी थोड़ा मुश्किल सही है, सड़कें बहुत अच्छी हैं गांव की। पर अगर बात करें, जो पिछली बार आपने वोट दिया था, किन उम्मीदों को लेके दिया था, क्या वो पूरी हुई? वोट तो हमारा भाई है, देना ही पड़ेगा, हमारे गांव का है, गांव वाले से हम दूर नहीं जा सकते और आगे भी दूर नहीं जा सकते, यह भी हम कह रहे हैं। क्यों, हमने यही जन्म लिया है और हमने तो जन्मपात और जातिवाद और हमारा भाईचारा नहीं माना है। हम दूर तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, भाईचारा तो बना रहना चाहिए, पर विकास के काम भी नहीं रुकने चाहिए। के कार्य तो फिर भाई ने सोचना है ना, हमने करना क्या है। हम इस पद पर आए हैं, कुछ पब्लिक के लिए आए हैं ना, तो उन्हें सोचना है कि हमने क्या करना है। अच्छा, जो जेजेपी से हैं विधायक आपके, जेजेपी का बड़ा नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके बारे में क्या कहो? दुष्यंत जी के बारे में तो क्या कहें, कभी कभी आते हैं चले जाते हैं, लोगों से कभी मिलते नहीं हैं। कभी रैलियां होती हैं, रैलियां में तो मेन वादे करके चले जाते हैं। तो वादे पूरे हुए? वादे तो पूरे कभी हुए नहीं आज तक, कभी किसी सरकार से नहीं हुए। इनसे क्या होंगे? तो ये जो गठबंधन हुआ था 2019 में, तो जेजेपी को वोट लोगों ने इसलिए दिया, बीजेपी के खिलाफ दिया, बीजेपी से फिर गठबंधन कर लिया, उस बारे में क्या कहेंगे? वो गलत था, फैसला सही था? अरे फैसला तो वो इन लोगों ने सोचना चाहिए। पब्लिक का काम तो था बटन दबाना, हमने तो अपना बटन दबा दिया। आगे उसने सोचना है मैंने किसका बटन दबाना है, वो भी तो बुद्धिमान है। तो उससे कोई नाराजगी? नाराजगी भी नहीं यार, नाराजगी होने से मेरा फायदा भी क्या होगा? नाराजगी से तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी, नाराजगी से मैं क्या करूँगा? अच्छा, ये बताओ, जो वादे थे 5100 रुपये बुजुर्ग पेंशन का वादा था, और भी कई सारे वादे थे, आपको क्या लगता है वो पूरे हुए? वादे तो बहुत चले होते हैं कि क्या उनसे एक पेंशन का वादा नहीं है। वादा तो बिजली का है, पानी का है, नहर का है, सड़कों का है, बहुत बड़ा वादा है। एजुकेशन का है, बच्चों को नौकरियों का है, एजुकेशन का है, और स्कूल का है। हमारे स्कूल की हालत देखिए आपने, क्या है, क्या देखी आपने? आप तो पानी तो है ही नहीं, कभी से ही नहीं है। 10 साल तो मैंने हो गए देखते देखते, पानी नहीं है पीने। वहाँ का स्टाफ कैसे रुकेगा जहाँ पानी ही नहीं पीने का, वहाँ क्या करोगे? अच्छा, एक बात और, जब चुनाव चल रहे थे तो युवा देवीलाल बताया जा रहा था दुष्यंत चौटाला को, अब भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुत सारे काम करेगा, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे दुष्यंत चौटाला? वो तो बनाने तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उनकी बाकी बात। लगता क्या है? लगता तो पब्लिक के हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ा ही है। तो पिछली बार जैसा 10 सीटें पे जीत मिली थी जेजेपी को, तो इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी पब्लिक बताएगी, मैं तो अपने वोट डाल सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ बताओ। चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? शमशेर ढांडा जी। शमशेर ढांडा। शमशेर ढांडा जी, आप क्या कहेंगे 2024 को लेके, क्या चुनावी माहौल है? माहौल का तो पब्लिक बताओगी, बाकी काम नहीं, आप पब्लिक में ही हैं, आप गांव के लोग हैं, क्या चल रहा है गांव में? गांव का विधायक है, उसके खिलाफ लोग जाते हुए दिख रहे हैं या उसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं? पिछली बार तो पूरे पक्ष में थे, अब की बार कह नहीं सकते। हम तो वैसे कांग्रेस की सरकार लेना चाहूँगा, बाकी सरकार तो हमें नाखुश हाँ, जेजेपी बीजेपी फेल है। अच्छा, जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ था 2019 गलत होया था। अच्छा, हाँ, तो वो दुष्यंत चौटाला ने जो फैसला लिया उप मुख्यमंत्री बनने का, वो गलत था? उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी दुष्यंत चौटाला ने, मतलब नहीं तो बहुत बड़ा नेता बनना था, जो गठबंधन नहीं करता, त्याग कर देता, कुछ भी कर देता।
दुष्यंत चौटाला के बारे में जैसे कह रहे थे कि वो युवा देवीलाल है और ऐसे ही काम करे। देवीलाल नहीं है, सफेदा का पेड़ है जो मतलब ना छां दे सकता हो ना जमीन की नमीन भी चूस जाएगा, कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई नाराजगी दुष्यंत चौटाला से इस तरह? ना खुश हाँ बिल्कुल है, आगे भगवान उसको 0/0 दे हम दो एक वहाँ। अच्छा, चलो और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी कैसे हो आप? ठीक है जी। ठीक हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आजाद सिंह। आजाद सिंह। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ गांव में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? गाँव में बढ़िया माहौल है। अच्छा, आगे इलेक्शन नजदीक आएगा जब, वैसे दोनों पार्टियों से नाराजगी चल रही है। अच्छा, आगे बदलेगा माहौल। बदलेगा माहौल आगे, अभी एक साल बाकी है तो माहौल बदलेगा। बदल तब्दीली होनी है। अच्छा, ये नहीं आनी। अच्छा ये नहीं आनी। अच्छा, जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ था वो किसकी गलती मानो उसमें? अगर वो ठीक हुआ था? इनके अपने लालच में कराया, लालच में लालच में कराया दुष्यंत चौटाला ने अपना नुकसान किया थी। नहीं अलग रह जाता दिन जाके बहुत बड़ा नेता बनना था यू। अच्छा, ये नहीं बने बड़ा नेता, मुख्यमंत्री नहीं बना, ये तो जीरो आगे जीरो है। 2024 में कुछ को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला इस पार्टी को, बिल्कुल भी खत्म है। अच्छा, आपके गांव में तो भी विधायक जेजेपी का है? हाँ हाँ, वो भी को नहीं जीता है? नहीं जीता है। अच्छा, सच्ची बताते हैं, कोई काम ही को नहीं होया गांव में? काम में नहीं हुआ कोई काम में कुछ। अच्छा, जो और कोई उम्मीद है आपको बीजेपी जेजेपी की सरकार से? अब उम्मीद तो क्या है, इतनी बनी कुछ काम हो आगे देखो, कुछ जानते जानते कर जाते हैं। अच्छा, की उम्मीद है, हमने कुछ नहीं। अच्छा, अभी कोई उम्मीद नहीं है। चलो इधर भी ये ताऊ जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? बलराज है। बलराज, आप भी गांव खरकराम जी के? हाँ, खरकराम जी गाँव है। अच्छा, तो क्या माहौल गांव में आपको लग रहा है? ठीक चल रहा है। जो किसके पक्ष में लग रहा है माहौल? पक्ष बहुत देखी जाएगा, आगे बताई जाएगी। अच्छा, ये मेरा पता है। चार पांच पार्टी हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं सब मुख्यमंत्री बनाने की। बीजेपी होगा। अच्छा, टीम बताओ क्या पता है? नहीं, बीजेपी जेजेपी की सरकार है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्या है, जेजेपी वाले नु क्या हम अपना बनाओगे, दूसरी पार्टी वाले अपना अपना क्या है, कांग्रेस वाले अपना क्या है, इनेलो वाले अपना कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। आपको क्या लगा है? क्या मेरा पता है? आगे इसमें जीरो है तो बनना नहीं। कौन? अमरजीत। तो अमरजीत जीरो है। तो ये आपने सुना, यहाँ पर गांव खरकराम जी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों ने जो राय रखी वो आपने सुनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में क्या कुछ माहौल है, किस तरीके का माहौल है, कौन सी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर माहौल है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज़ जुलाना।